नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर और वक्त तो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरसों के तेल, रिफाइंड और पामोलिन की कीमत में फिर बढ़ोतरी हुई है। 3-4 दिनों से इन चीजों में 1.5 से 2 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। करीब 2 महीने के दौरान सरसों के तेल में लगभग 200 रुपए तक की वृद्धि हुई। पिछले सप्ताह तक 15 किलो के सरसों के तेल का टीन 2000 रुपए, 15 लीटर सोयाबीन रिफाइंड 1650 और 15 किलो के पामोलिन का टीन 1575 रुपए में था। हरियाणा के फतेहाबाद में दीपावली पर्व पर इस बार शनिवार और रविवार को अनाज मंडी में अवकाश रहेगा। वहीं पिछले कुछ दिनों से अनाज मंडी में धान और नरमा की काफी आवक बढ़ गई है। धान की खरीद शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं और अगले 2 महीनों तक यह काम भी चलता रहेगा। वहीं नरमा की दाम उचित ना मिलने से किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आए। किसान नरमा मंडी में लेकर आ रहे हैं, लेकिन समय पर टोकन ना मिलने के कारण सस्ते दाम पर निजी एजेंसियों को बेचना पड़ रहा है। अनाज मंडी में वैसे हर रविवार को अवकाश रहता है। इस दिन धान की खरीद नहीं होती बल्कि उठान होता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा धान उपार्जन नीति 2020-21 के अनुसार रायसेन जिले में धान उपार्जन अवधि 16 नवंबर से 6 जनवरी 2021 तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य के पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। गठित समिति धान उपार्जन संबंधी सभी समस्याओं विवादों का अंतिम निराकरण करेगी तथा उपार्जित सकंद की गुणवत्ता की निगरानी भी करेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। इस साल धान खरीदी की शुरुआत देर से होने के कारण कम रकबे वाले किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अल्प अवधि धान की कटाई कर चुके किसानों के हाथ में पैसे नहीं है। उन्हें कटाई मजदूरी का भुगतान करने के साथ त्योहार कैसे मनाएं, इसकी चिंता भी काफी ज्यादा सता रही है। स्थिति को देखते हुए किसान साहूकारों से कर्ज लेने के साथ कोचियों और कृषि उपज मंडियों में औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। पिछले वर्ष 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो गई थी। इस बार खरीदी की तिथि 15 दिन आगे बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में कृषि उपज मंडी रायसेन में बासमती धान की बंपर आवक हुई। मंडी सचिव के अनुसार अभी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। किसान बासमती किस्म धान बेचने यहां आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रबी की फसल की बुआई को लेकर चना व मटर का स्टॉक राजकीय कृषि बीज भंडार पर खत्म हो गया है। गेहूं और सरसों के बीज की बिक्री बहुत कम मात्रा में हो रही है। इससे किसानों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। राजस्थान के अलवर में पिछले दिनों बारिश के मौसम में महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों में प्याज की फसल आदि से ज्यादा खराब होने से अलवर के किसानों को कुछ दिन अच्छे दाम मिले थे। अब इनमें कई राज्यों के व्यापारियों का कमीशन का खेल शुरू होने लगा है, जिसका सीधा असर सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ रहा है। असल में करीब 15 दिन पहले जिले की मंडी में प्याज के भाव 40 रुपए से लेकर 55 रुपए किलो किसान को आसानी से मिलने लगे थे, लेकिन अब यह भाव 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक हो गया है। इसके पीछे व्यापारियों के कमीशन का खेल जारी है। पंजाब के चंडीगढ़ में पैदावार कम होने के कारण तो प्याज का रेट बढ़ रहे हैं। इस समय शहर में एक प्याज की किस्म अलवर और नासिक से आ रही है, जिसका होलसेल रेट 40 से 45 रुपए किलो है। अफगानिस्तान और तुर्की से भी प्याज आ रहा है। होटल और शादियों के लिए इसी प्याज की सप्लाई हो रही है। इसका होलसेल रेट 30 रुपए से लेकर 40 रुपए रहा, लेकिन यह भी दोगुने रेट पर रिटेल में बिक रही है। यह प्याज साइज में बड़ी है और इसके अंदर नमी भी ज्यादा है। बाजार और रिहायशी इलाकों में प्याज के रेट 70 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ के पंचकुला में त्योहारों पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। इस बार बाजार में कोई चीज सस्ती हो गई है तो कई के रेट आसमान चढ़ने लगे हैं। वर्तमान में ड्राई फ्रूट के दामों में काफी कमी देखने को मिल रही है। चॉकलेट के मुकाबले इस बार ड्राई फ्रूट सबका आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। दामों में गिरावट आने के कारण लोग गिफ्ट आइटम के लिए ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों किसान रबी सीजन के लिए बोवनी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर खाद की किल्लत के कारण किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में काफी मात्रा में गेहूं की फसल लगाई जाती है। शुरुआती बोवनी में किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी से ही किसानों को खाद की किल्लत सताने लगी है।
किसानों का आरोप है कि वे सेवा सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।